हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं रहमान सर और मैं अपने इस पॉइंट्स एमपी पॉइंट्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ठीक है बच्चों, आज हम कुछ खास लेकर के आया हूं ताकि बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा कमेंट के साथ कहा कि सर दिसंबर हो चुका है और मेरी कोई भी तैयारी नहीं है, मैं किस प्रकार दिसंबर से पढ़ करके और गणित में 95 नंबर ला सकूं। तो जी हाँ, बिल्कुल ही ये कोई जादू नहीं है, ये बिल्कुल ही सही बात है। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें आप दिसंबर से भी पढ़ करके गणित में 95 नंबर ला सकते हैं। दिसंबर से पढ़ करके आप गणित में 95 नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी है, ये हम जब आप हमारा पूरा वीडियो समझेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, मैं आपको यहां पर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप बिल्कुल ही दिसंबर से पढ़ करके गणित में 95 नंबर ला सकते हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्या किसी को पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? क्या कोई बता सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से परीक्षा में आने वाले हैं? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। ये केवल आपका भ्रम है। हाँ, अगर आप 95 नंबर ला सकते हैं तो वो यह है कि आपकी टाइमिंग बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। टाइमिंग का मतलब यह है कि जिस प्रकार आपको पढ़ना चाहिए उस प्रकार ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप 95 नंबर गणित में बिल्कुल ही ला सकते हैं। लोग सफलता के पीछे भागते हैं कि सफलता क्या है, हमें सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गणित में हमारे नंबर नहीं आते हैं। क्या किसी को पता है कि सफलता किसे कहते हैं? कोई बता सकता है कि सफलता किसे कहते हैं? अगर ये बात पता होती है कि सफलता किसे कहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा एक्टर जो है वो अमिताभ बच्चन है। सबसे बड़ा एक्टर क्या है? अमिताभ बच्चन है और उसकी हजारों मूवियां हैं। लेकिन उसी का पुत्र यानी उसी का बेटा अभिषेक बच्चन, क्या उसकी इतनी मूवियां हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सफलता किसी के बताने से नहीं आती है, वो खुद स्वयं अपने आप में होती है। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक सक्सेस कंप्लीट एक्टर है। वो अपने बेटे को भी तो कंप्लीट एक्टर अपने जैसा बना सकता था, उसकी भी सैकड़ों हजारों लाखों मूवियां हो सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि किसी को सफलता पता ही नहीं है कि सफलता क्या होती। तो ठीक, खैर हम बात करते हैं इस पर, अपने इस पॉइंट पर कि दिसंबर से पढ़कर के 95 नंबर गणित में कैसे लाएं। देखिए, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो गणित हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस हो या होम साइंस हो, ठीक है, हर किसी में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ये फर्स्ट प्रकार, ये हमारा हो गया सेकेंड प्रकार, ये हो गया हमारा थर्ड प्रकार। यानी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं गणित से संबंधित। पहला जो एक होंगे केवल साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न होंगे। दूसरे टाइप के कैसे होंगे? कुछ कठिन, कुछ कठिन, यानी बात कर सकते कुछ कठिन प्रश्न। थर्ड नंबर पर जो होंगे उनको हम कह सकते हैं कि कठिन प्रश्न। क्या कहते हैं? कठिन प्रश्न। जी हाँ, गणित में भी बिल्कुल यही है। फर्स्ट प्रकार आपका क्या होगा? साधारण प्रश्न। सेकेंड प्रकार कैसा होगा? कुछ कठिन होंगे उसमें। थर्ड प्रकार होगा कठिन प्रश्न, जो कठिन होंगे। हालांकि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का कहना है कि सर परीक्षा में कठिन भी आते हैं, साधारण भी आते हैं, कुछ कठिन आते हैं और उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को नहीं कर पाते, जिससे हमारे कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, जिससे हमारी मार्किंग डाउन हो जाती है। तो बेटा आपको क्या करना, ध्यान समझे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर सिद्ध कर दूंगा कि आपको किस प्रकार 95 नंबर गणित में लाने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये साधारण प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति 100% कर देता है। बात समझ आ रही? यानी इन साधारण प्रकार के प्रश्नों को प्रत्येक बच्चा कर देता है। इसके बाद कुछ बच्चे क्या काम करते हैं? सेकेंड प्रकार के भी
कुछ लगभग में 90% बच्चे कुछ कठिन, जो थोड़े कठिन होते हैं, उन प्रश्नों को भी कर देता है। अब आकर के कहानी कहाँ अटक जाती है? आकर के कहानी अटकती है इन प्रश्नों में, कठिन प्रश्नों में आकर के कहानी अटकती है। ये कठिन प्रश्नों में, क्योंकि बच्चों के लिए इनको बहुत कठिन लगता है कि कठिन प्रश्न है, इनको जो बच्चे नहीं कर पाते हैं उनकी मार्किंग डाउन हो जाती है। किस प्रकार? क्योंकि इस प्रकार के तो परीक्षा में बैठे हुए प्रत्येक बच्चा कर देता है, लगभग 90% इस प्रकार के भी प्रश्नों कर देता है। इन पर आकर के कहानी अटक जाती है। तो हम आपको बताएंगे, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। ये कठिन प्रश्न ही आपके लिए सबसे सिंपल लगेंगे, कठिन प्रश्न ही सबसे सिंपल लगेंगे। और किस प्रकार, अगर ये प्रश्न आपको सिंपल लगे तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये प्रश्न तो प्रत्येक बच्चा कर देता है, तो आप भी कर देंगे। कुछ कठिन 90% का मतलब 90% में आप भी आ गए हैं, मतलब आप भी कर देंगे। बचा क्या? कठिन प्रश्न, ये आपसे होना मुश्किल है, आपके सर हमसे नहीं हो पा रहे, तो ये भी आप करेंगे। और किस प्रकार करेंगे? ध्यान दीजिए, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। किस प्रकार करेंगे आप अपना पढ़ने का एक टाइम टेबल बनाइए। बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे काम करते हैं, यानी कि हमने मान लिया अगर चैप्टर में, यानी गणित में चैप्टर खाली मान लो केवल 10 चैप्टर हैं, मान लिया केवल 10 चैप्टर हैं। अब बच्चा क्या काम करता है? इस 10 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर उठाता है, एक चैप्टर 10 में से उसने कोई एक चैप्टर उठा लिया। अब वो क्या काम करता है? ध्यान दीजिएगा, वो क्या काम करेगा इसमें, या आप एक काम करिएगा, डायरेक्टली मान लेते हैं कि पूरे 15 ही चैप्टर हैं, इसमें पूरे 15 चैप्टर हैं। मान लिया कोई गणित में 15 चैप्टर ही हैं, ठीक है। 15 चैप्टर में से कुछ चैप्टर छोड़ दिए गए हैं ताकि जो परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाले इस वर्ष। तो बच्चा क्या काम करता है? एक चैप्टर उठा लिया। अब इस चैप्टर को क्या करता है? वो लगातार पढ़ता है, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार पढ़ता रहता है, लगातार रटता है। बस यही गलती है, कहानी आकर यही पलटती है कि 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। भाई क्यों पढ़ते हैं आप? 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 4 दिन क्यों पढ़ते हैं? ये पढ़ने का बिल्कुल ही गलत तरीका है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर आप एक ही चैप्टर को लगातार 10 दिन तक पढ़ेंगे तो एक ही चैप्टर से संबंधित सवाल आप लोग जानते बिल्कुल एक जैसे होंगे कि नहीं होंगे? अगर आपने फैक्टर वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो आप लगातार फैक्टर 15 दिन तक लगातार फैक्टर पढ़ रहे हैं। अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन आ जाती है कि किसमें क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है, किसमें ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, या फिर किसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, या फिर किसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि लगातार वो एक ही चैप्टर पढ़ा, वो भूल जा रहा है कि किस सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा। ये पढ़ने का सबसे बेकार तरीका है। एक चैप्टर को आप लगातार 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? जितने भी आपके चैप्टर का जितना भी कोर्स कंप्लीट हो चुका, हमने मान लिया आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, दिसंबर तक आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके पास नोट्स बनकर के इसके तैयार हो गए। अब आपको किस प्रकार पढ़ना, बहुत ध्यान समझना है। आपको किस तरह पढ़ना है? 5 चैप्टर से आप 2 सवाल उठाइएगा पर डे, 2 सवाल, ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 2 सवाल। टॉपर वो कभी नहीं करता है जो बहुत पढ़ता है, टॉपर केवल बेटा वही करता है जो केवल कम पढ़ता है, टाइम से पढ़ता है, नियम से पढ़ता है। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। टॉपर वो कभी भी नहीं बन सकता जो बहुत पढ़ता है। टॉपर केवल वही आता है जो कम पढ़ता है लेकिन बढ़िया पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, वो टॉपर आता है। किस प्रकार? आपके हमने मान लिया 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके। अब 5 चैप्टर में से आप 2 सवाल उठाइएगा, एक चैप्टर से केवल 2 सवाल। जब आप एक चैप्टर से 2 सवाल उठाएंगे और चैप्टर आपके पास 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 सवाल हो गए आपके पास, 10 सवाल। अब ध्यान दीजिएगा इसका महत्व क्या होगा।
आपने 10 सवाल एक दिन में पढ़े, 10 सवाल पढ़े। अब पढ़ने के लिए केवल गणित ही थोड़ी ना है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है, साइंस भी है, ठीक है। तो आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने, तो आप इतना केवल टाइम दीजिए गणित पर, केवल इतना टाइम। 10 सवाल आपने ले लिए। अब इन 10 सवालों को आप लगाइएगा। सुबह टाइम मिले सुबह लगाइए, शाम को टाइम मिलता शाम। आप अपना एक टाइम बना लीजिएगा। सुबह अगर गणित पढ़े तो आप सुबह पढ़िएगा, शाम पढ़ रहे गणित तो शाम को पढ़िएगा। अब आपने केवल 2 सवाल उठाए एक चैप्टर से, और चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं 5, तो 5 दूनी 10 सवाल, 10 सवाल। अब ध्यान से देखिएगा, इन 10 सवालों में से हमने क्या काम किया, हमें खूब पता कि 2 सवालों में हमने गुणनखंड किया। हमें खूब याद रहेगा वो गुणनखंड किस प्रकार का था, क्योंकि आपने केवल गुणनखंड के 2 ही सवाल पढ़े। हमारी बात समझ नहीं समझ रही। आपने इन 5 चैप्टर में पहला चैप्टर आपका हुआ गुणनखंड वाला, हमने मान लिया क्या हुआ आपका, गुणनखंड वाला हुआ। तो आपको खूब पता है, खूब अच्छी तरह पता कि आपने केवल 2 ही सवालों का गुणनखंड किया है, और वो किस पर किया था। दूसरे चैप्टर से आपने हमने मान लिया कोई दूसरा मेथड लगाया। मेथड लगाने का मतलब जैसे कि आपने कि द्विपद परिमेय का पढ़ा, द्विपद परिमेय का यानी द्विघात समीकरण का आपने पढ़ा, तो खूब पता कि आपने केवल 2 ही सवाल पढ़े। आपको ये बात याद रहेगी कि आपने कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल किस समय पढ़ा था और वो किस प्रकार का था, ये आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप एक ही चैप्टर से 10 सवाल 50 सवाल एक दिन में पढ़ लेंगे, तो आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं रहेगा, बताइए, रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा आपके अंदर कंफ्यूजन कि आपने कौन से चैप्टर से कौन से। आपको चैप्टर तो याद रहेगा कि आपने एक चैप्टर से याद किया, लेकिन ये नहीं याद रह जाएगा कि किस सवाल में हमने क्या मेथड लगाया था, कहां पर कैसे गुणनखंड किया था, क्या किया था, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो आप केवल एक चैप्टर से 2 सवाल उठाइए, लेकिन ये प्रक्रिया आप लगातार करिए, लगातार करिए जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका एक एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। तब आप इन कठिन प्रश्नों को, कठिन नहीं, आपको सरल लगेगा, और आपका ये भी 100% प्रश्न हो जाएंगे परीक्षा में, ये भी आपके 100% हो जाएंगे, और ये भी आपके 100% हो जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि फिर कठिन आपके लिए रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपको प्रत्येक प्रश्न बारी बारी से आपको प्रत्येक प्रश्न तैयार होगा, और आप अच्छी तरह से इसको रिपीट कर पाएंगे। तो ठीक है बेटा, बताइएगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और आपको इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ। तो ठीक है बेटा, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।